हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डीएचसीपी का प्रैक्टिकल किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम डीएचसीपी के प्रैक्टिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये टोपोलॉजी दिखाई दे रही होगी, इस टोपोलॉजी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को टोपोलॉजी समझा देता हूँ कि करना क्या है आप लोगों ने। और जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर जो टास्क हमने किया था वही टास्क ये है, लेकिन मैंने सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि करना क्या है हमने। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट मैंने जो डिवाइस ले रखा है ये सर्वर है। आप लोग इसकी जगह राउटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी वीडियो के अंदर सर्वर सेलेक्ट नहीं किया था। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सर्वर को सेलेक्ट कर लिया। तो हम इसे डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे। देन यहाँ पे इन पीसीज के ऊपर आप लोगों ने आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट करवाना है, और इस पार्ट को हम डीएचसीपी रिले एजेंट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर के सभी इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। और इनका कनेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग का यूज़ किया है, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम। और आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग नहीं आती है, कैसे डिवाइसेस के ऊपर आप लोग स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं। तो उन वीडियोज़ को आप लोग पहले देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग नहीं आती है और आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है। तो ठीक है, तो अब मैं इस सर्वर को डीएचसीपी सर्वर बनाने जा रहा हूँ। देन यहाँ पे आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेस असाइन कर देता हूँ सर्वर के ऊपर। इन बाकी डिवाइसेस के ऊपर तो मैंने कर रखा है और आप लोगों को आता भी है, लेकिन सर्वर के ऊपर मैंने नहीं बताया था। इस वजह से मैं आप लोगों को आईपी एड्रेसेस यहाँ पे सर्वर के ऊपर बता देता हूँ कैसे आप लोग इंप्लीमेंट करोगे। जैसा कि हम पीसीज के ऊपर करते हैं वैसे कि वैसे आप लोगों ने सेम करना है। डेस्कटॉप के ऊपर जाना है और आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है, और मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ 10.1। आप लोगों ने एड्रेस यहाँ पे असाइन करना है। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग यही करोगे जो मैंने कर रखा है। आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेसेस हम कैसे यूज़ करते हैं, और आईपी एड्रेसेस का पूरा एल्गोरिथम आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ कवर कर रखे हैं। तो आप लोगों को आईपी एड्रेसेस के बारे में नहीं पता कि पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपीज़ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्जन्स के अंदर बटे होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस के अंदर होते हैं, तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तो आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सर्वर के ऊपर मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दिया है 10.2 जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे होता क्या है, और नहीं पता तो इसका मतलब आपने लास्ट वीडियोज़ को अच्छे से नहीं देखा है। तो अब मैं इस सर्वर को डीएचसीपी सर्वर बना देता हूँ। सर्विसेज के ऊपर जाऊँगा और मैं डेस्कटॉप डीएचसीपी के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, और आप लोगों को डीएचसीपी को ऑन कर देना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को ऑफ मिलेगा, तो आप लोगों ने पहले से ऑन करना है। और अब आप लोगों ने ये देखना है कि कहाँ पे आईपी एड्रेसेस आप लोगों ने इंप्लीमेंट करवाने हैं। एक तो 40 के नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट करवाने हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाना है। तो आप लोगों ने कितने पूल बनाने पड़ेंगे भाई, 2 पूल बनाने पड़ेंगे ना, 40 का और 50 का। ऐसा नहीं कि एक ही पूल से आप लोगों का काम चल जाएगा, 2 अलग अलग पूल आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। तो ये GUI बेस है और राउटर हमारा CLI बेस होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और अब मैं सबसे पहले पूल नेम दे देता हूँ। पूल नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं 40 का नेटवर्क के लिए पूल बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चलो 40 दे देता हूँ। इसके आगे मैंने 40 लगा दिया। ये मैंडेटरी नहीं है कि जो नाम मैं देने जा रहा हूँ वही आप लोग दोगे, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 40 दे दिया। सबसे पहले आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे क्या साइन होगा, इन पीसीज के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा भाई 40.1। तो मैं यहाँ पे 40.1 दे देता हूँ। तो 40.1। आप लोगों को डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में नहीं पता कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, तो आप लोग सीख लीजिएगा, है ना, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। एक बार सर्च कर लिया करो, जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो, गूगल के ऊपर सर्च कर लिया करो, है ना। जो भी नया नाम आप लोगों को सुनने को मिलता है और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा ना, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और नेटवर्क आप लोगों ने यहाँ पे असाइन कर देना, कौन सा नेटवर्क चला हुआ है यहाँ पे 40 का, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 40, ठीक है। और DNS सर्वर का हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। DNS के ऊपर भी हम पार्ट कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम DNS के पार्ट को स्किप कर देते हैं। तो DNS को आप लोगों ने छोड़ देना है। तो अब मैं से ऐड कर देता हूँ, और सबनेट मास्क हमारा 255.0.0 रह जाएगा, ऐड कर देता हूँ। और सेम आप लोगों ने 50 के नेटवर्क के लिए करना है। भाई 40 का तो हम बना चुके हैं, देन हम 50 के नेटवर्क के लिए कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 40 की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 50 कर देता हूँ। मैं 40 रखूँगा तो ये ऑलरेडी हमें एग्जिस्ट दिखाएगा पूल नेम, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 50 कर दिया। और इन पीसीज के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 50.1। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 50.1 देता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे 50.1। और यहाँ पे DNS सर्वर के पार्ट को हम स्किप कर देते हैं। और तो यहाँ पे नेटवर्क कौन सा चलेगा 50 का, तो मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। और देन आप लोगों ने इसे ऐड कर देना, और सबनेट मास्क हमारा 255.0.0.0 रह जाएगा। यदि आप लोगों ने सबनेटिंग के अकॉर्डिंग कर रखा है तो जो स्लैश वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों का सबनेट मास्क बनता है, तो वही आप लोगों ने यहाँ पे असाइन करवाना है। तो मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने
255.0.0 ले रखा है, देन ऐड कर देना है। तो मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आप लोग अपने सिस्टम्स के ऊपर जाके आईपी एड्रेसेस चेक करोगे तो DHCP सर्वर की ओर से आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो आप लोगों को पता लग गया होगा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे आईपी एड्रेसेस क्यों इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो DHCP इज फेल्ड, अफीफा इज बीइंग यूज्ड। मतलब आप लोग यहाँ पे ये समझ लो कि DHCP सर्वर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और अफीफा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और अफीफा क्या होता है आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो कवर करूंगा। अफीफा के बारे में हम जो भी क्वेरीज होंगे उन सबको कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग मान लो कि यहाँ पे DHCP सर्वर काम नहीं कर रहा है और DHCP यहाँ पे हमें फेल्ड बता रहा है। ओके, तो अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, आप लोग ये देखो कि हम अनोदर नेटवर्क के ऊपर है, मतलब हमारा DHCP सर्वर 10 के नेटवर्क के ऊपर है और हम यहाँ पे 40 के नेटवर्क के ऊपर है। तो हमारे सिस्टम की ओर से एक पैकेट जनरेट होता है, मतलब जैसे हमारी मशीन स्टार्ट होती है और वो पैकेट कहाँ पे पहुंचेगा, स्विच के ऊपर। स्विच क्या कर देगा, उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट, और जैसे ही राउटर के ऊपर पहुंचेगा तो राउटर तो ब्रॉडकास्ट करेगा नहीं, तो राउटर क्या करवाता है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो उसके लिए हमने क्या बताना पड़ेगा, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए इस पैकेट को कहाँ पे भेजना है, जो पीसी की ओर से जनरेट हुआ था वो जाना चाहिए सर्वर के ऊपर। तो हमें राउटर को बताना पड़ेगा कि ये पैकेट कहाँ पे जाएगा। तो मैंने आप लोगों को एक कमांड बताई थी IP हेल्पर करके, तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को पता लग गया होगा जो चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो वो कमांड आप लोगों को यहाँ पे चलानी पड़ेगी। तो कौन से इंटरफेस के ऊपर चलाएंगे भाई, जिस नेटवर्क के ऊपर आप IP एड्रेसेस लेना चाहते हो उस इंटरफेस के ऊपर जाके आप लोगों ने वो कमांड चलानी है। तो हमारा नेटवर्क कहाँ पे है भाई, 40 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस के ऊपर कनेक्ट है, 0/1 के ऊपर। जरूरी नहीं कि आप लोगों के पास 0/1 ही हो, 0/0 भी हो सकता है, 0/2 भी हो सकता है, जो भी इंटरफेस हो। और जिस इंटरफेस के ऊपर आप IP एड्रेसेस लेना चाहते हो उस इंटरफेस के ऊपर जाके आप लोगों ने IP हेल्पर एड्रेस करके कमांड चलानी है। तो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करते जाना है और आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया बस सीख गए हो। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है, आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इसके लिए मैं मल्टीपल वीडियोज़ यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ DHCP के ऊपर। अब इस इंटरफेस के ऊपर मैं आ चुका हूँ 0/1 के ऊपर और यहाँ पे कमांड चलानी है आप लोगों ने IP हेल्पर, HELP टैप कर देना। IP हेल्पर एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और किससे हेल्प लेने जा रहे हैं, DHCP सर्वर से। तो DHCP सर्वर का एड्रेस क्या है भाई, 10.1 है ना। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 10.1 एंटर कर देना है। बस यहाँ से आप लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। देन मैं इस राउटर के ऊपर जाता हूँ, इसके ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे IP हेल्पर एड्रेस कमांड चलानी पड़ेगी। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ और इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 और यहाँ पे IP हेल्पर एड्रेस मैंने कमांड यहाँ पे चला दिया है। देन यहाँ पे भी सेम वही 10.1, DHCP सर्वर कौन है 10.1 है ना, तो 10.1 एंटर कर देना, एग्जिट करके बाहर आ जाना है। देन अब आप लोग जाके चेक करोगे अपने सिस्टम्स के ऊपर तो DHCP सर्वर की ओर से IP एड्रेसेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। DHCP के ऊपर अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा DHCP इस रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं DHCP सर्वर की ओर से एड्रेसेस यहाँ पे असाइन हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग DHCP का यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पार्ट को हम DHCP रिले एजेंट बोलते हैं। और आप लोग 50 के नेटवर्क के ऊपर भी चेक करना चाहते हो कि यहाँ पे एड्रेसेज असाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो भी हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो DHCP रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या है, DHCP सर्वर काम कर रहा है और DHCP सर्वर की ओर से एड्रेसेज यहाँ पे हमें असाइन हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इस टास्क को कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों को नहीं समझ में आया ये वीडियो तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।